बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। अगले 2-3 हफ्ते इंतहाई अहम। एक तरफ जंग की शिद्दत का जो चल रहा है नकारा, और दूसरी जानिब क्रश करने का भी पीटीआई को वो भी मुकम्मल इंतजाम है, वो भी उसी तरह जारी है। और तीसरा, पाक भारत कशीदगी से नुकसान क्या हो रहा है, ये भी एक खबर सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो अगले 1 से 2 हफ्ते हैं, इमरान खान की रिहाई के मामला भी क्लियर हो सकते हैं। उसमें पता चल जाएगा क्या होगा, क्योंकि अलकादर केस और 9 मई के केस रह गए हैं और अगले हफ्ते से वो भी लग रहे हैं। और ये चीजें जो है ये अगले हफ्ते में ये क्लियर करेंगी कि ये क्या किस तरफ उड़ जाता है। और इजाज चौधरी की आप देख लें कि रिहाई अपना जमानत हो चुकी है, तो वो भी एक इंडिया है। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर हर चीज का जो है ना वो कुछ समझ नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका कोई पता नहीं चलता, ना सर का ना पाँव का, कि इनका रुख क्या है। और दूसरी जानिब आप देखें कि सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मैं वापस जाऊं तो हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर दिया जाए, लेकिन कोई डर कोई खौफ नहीं है। मैं पहले भी गिरफ्तार हुआ हूं, फिर हो जाऊंगा, लेकिन इस दफा लंबे अरसे तक ये मुझे जेल में रख सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सलमान अकरम राजा जो है जितना खुलकर इस हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं, इससे लग रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो यही तारीख बताती है कि इस हुकूमत ने किसी को भी नहीं छोड़ा जो हमने देखा है। और यहाँ पर आप देख लेना कि सारा जोर जो है वो पीटीआई पर है। इंडिया को जवाब हुकूमत देने की बजाय जो है वो सारा जोर पीटीआई पर लगाया हुआ है, और अरबाब इख्तियार खामोश है। और दूसरी तरफ जेल में बैठे कैदी नंबर 804 की सिर्फ एक ट्वीट ने न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनी, बल्कि उस पर स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू हो गई। ये याद रखें कि इंडिया को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो इमरान खान से बेहतर इस टाइम आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान के ही जो लोग हैं, तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं, उनको क्रश किया जा रहा है। पहले इमरान खान का आप ये छोटा सा क्लिप सुन लें कि उन्होंने जेल जाने से पहले कहा क्या था। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप कर। ये आपने सुना क्लिप, आप यहीं से अंदाजा कर लें कि इमरान खान की बात पर इमरान खान की जो क़यादत है तहरीके इंसाफ की, वो कितना कमल कर रही है। आपके सामने है जुल्म और तशद्दुद की जो है वो एक दास्तान लिखी जा सकती है। अभी तो ताज़ा तरीन सनम जवेद की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर भी मंजर आम पर है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। और उसके बाद आज जो अली जई भी ब्लॉगर हैं, उनके भाई को नामालूम अफराद ने सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, क्योंकि वो भी सवालात उठाते थे, इस हुकूमत के बारे में खुलकर बोलते थे। तो ये एक तशवीशनाक बात है। हमने दुश्मन को क्या जवाब देना है और हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, यही चीजें डाउट पैदा कर रही हैं कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। ये मोहब्बतें नहीं पैदा करेंगी, ये नफरतें पैदा करेंगी। ये इन चीजों की समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब बयानबाजी की हद तक तो पीटीआई के अपोजिशन लीडर जो है वो थोड़े जोश में आए हैं। उन्होंने कहा याजूज मजूज ने पीटीआई वर्कर्स के घरों में जो तोड़ फोड़ की है, अब इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है अब ये वीको डालो पर बम बारूद लोड करके हिंदुस्तान के टैंकों के साथ टकराएंगे, ये उमर अयूब साहब ने आज कहा है। और दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई जो है, उन्होंने भी ये एक बात कही है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि बंदूक के जोर पर लोगों से वोट का हक छीन लिया गया। जब तक अदारे सियासत में मुदाखलत करेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सब आइन के अंदर रहकर काम करें, पार्लियामेंट को मुल्क का सरचश्मा होना चाहिए। ये स्वाबी जिरगा से उन्होंने खिताब किया है। अब बात यह है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम किसी भी एक ऐसी चीज पर जो है वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, जहां पर आप देख लें जो कल अमरीकी नायब वजीर आजम नायब सदर हैं, उनका जो बयान था मैं वो देख रहा था। तो उन्होंने जो हमारे यहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया मीडिया ने कि जनाब, उन्होंने जो कहा कि जनाब कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक नुक्ता था ना वो सुनने वाला था। वो उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि जनाब अली के भारत कोई इतना बड़ा इकदाम ना करे कि छोटा मोटा इकदाम कर ले। ये असल लुब्बे लबाब था उसका।
तो हम ये एक तरफ हमारा मीडिया ये खबरें चला रहा है कि भारत को हमने तनहा कर दिया है। जनाब, हमने भारत को कैसे तनहा कर दिया है? किसी मुल्क ने भी ये बात की है कि भारत तहकीकात करे, आजादाना तहकीकात करे, फिर इल्जाम लगाए? भारत ने कैसे इतनी जल्दी इल्जाम लगा दिया? ये सारे मुसलमान ममालिक अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते तो भारत की इतनी आवाज ही नहीं निकलनी थी। लिहाजा हम खारजा महाज पर भी जो हमारे मामलात हैं वो खराब हैं, और दूसरा जो अंदरूनी मामलात हैं वो हम ठीक करने के लिए वैसे ही तैयार नहीं है। और ये वाकयात मैंने आपको बताया जो अली जई के भाई के साथ हुआ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अगर आवाज उठाने पर अगर ये मामला किए गए हैं, जो कि पीटीआई का सोशल मीडिया भी ये चला रहा है और बाकी सोशल मीडिया पर भी ये चल रही है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। और दूसरा सनम जवेद वाला मामला, वो एक खातून है, चाहे कुछ भी है, माए बहनें सबकी साझी होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर तो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने का शोर इतना मचाया गया था, लेकिन यहाँ पर एक खातून पर तशद्दुद किया गया। इसी तरह कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा है, जिन किन किन का आप नाम लेंगे वो सब आपके सामने है, लेकिन क्या किया गया वो हमारे सामने है। और दूसरा, पाक भारत कशीदगी के बायस जो खाम माल की इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगी है ना, उसमें अब किल्लत पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। मुल्क में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा होने की इतलात है। पाक भारत कशीदगी के बायस इंपोर्ट पर पाबंदी की वजह से मुल्क में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा होने की इतलात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की जारी कशीदगी के बायस दो तरफा तजारत मुअत्तल होने के बायस इसके मनफी असरात मुल्क की फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर नुमाया होने लगे, क्योंकि मुल्क में दवा साजी के लिए तकरीबन 30% खाम माल जो है भारत से बरामद किया जाता है, जिसकी फराहमी रुकने से अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। खास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सूरत हाल तशवीशनाक है। ये उर्दू पॉइंट ने खबर ब्रेक की है, उनकी वेबसाइट पर पड़ी है। बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे इकदाम क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अपने मुल्क को भी एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर पा रहे, हम कोई बयानिया अपना अंदर से एक नहीं ले रहे, और दूसरी जानिब आप देख लें कि ये जो नुकसान है ये भी है। और इसके अलावा अल जजीरा की रिपोर्ट जो चोरी छुपे तजारत वाली है वो भी एक चली है। तो बात यह है कि हम जो कह रहे हैं उस पर अमल नहीं कर रहे, और ना ही उस पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है। हालात जो दिखाए जा रहे हैं वो नहीं है। लिहाजा आपको ये पता चल जाएगा ये अगले 2 हफ्तों में कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं या नहीं। अगर ये 2 हफ्ते इसी तरह गुजारे इन्होंने, तो ये मैं आपको बता दूं कि पूरी गर्मियां इमरान खान वो 10 बाई 10 या 7 बाई 10 का जो कमरा है तंदूर नुमा, उसमें याद रखें इस कौम की वजह से इमरान खान वो तो एक गर्मियां और जो है उसमें गुजारने पर मजबूर होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।